कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय का प्रसंग चल रहा है। भगवान अनेक प्रकार के यज्ञों का उपदेश दे रहे हैं। आज की श्लोक संख्या चौथे अध्याय का 26वां श्लोक। और पिछले श्लोक में भगवान ने हमें जिस यज्ञ का उपदेश दिया था वह है दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञे नैव उपजीवति। दैवम ये शब्द का अर्थ बहुत बार बहुत से आचार्य और गुरु अनेक बहुसंख्या में देवता को ले लेते हैं। मेरे मत से दैवम शब्द का अर्थ थोड़ा सा भिन्न है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भिन्न है। दैवम अर्थात भाग्य, अर्थात विधि विधान, विधि का जो विधान है। तो दैवम जैसे कहते हैं हम, ये तो दैव लिखा हुआ था, इसी का भगवान ने इसी शब्द का प्रयोग 8वें अध्याय के चौथे श्लोक में पुनः किया है, अधिदैवतम। तो जो मनुष्य भाग्य को प्रसन्न करने के लिए, भाग्य को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, योगी जन, और इस प्रकार अपना लिए सुख, प्रीति, ऐश्वर्य ये सब प्राप्त करते हैं, वे भी यज्ञ करते हैं भाग्य के लिए, वे भगवान के लिए नहीं करते। परंतु जो योगी जन ब्रह्म अग्नि के लिए समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं, वे परब्रह्म के लिए यज्ञ करते हैं। वे उस किए हुए यज्ञ से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि यज्ञ की जो अग्नि है उसके संबंध में जो कुछ भी आता है वे अपने समस्त कर्म के फल, कर्ता का अहंकार सब उस अग्नि में त्याग करके स्वाहा कर देते हैं। इसीलिए वे समस्त किल्बिशों से, समस्त पापों से, समस्त आसक्तियों से, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अगला श्लोक 26वां, इसमें भगवान और दो प्रकार के यज्ञ बताने वाले हैं, पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में। पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं श्रोत्रादीन इंद्रियान्नन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्नन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Some of them sacrifice the hearing process and the senses in the fire of the controlled mind, and others sacrifice the objects of the senses such as sound in the fire of sacrifice. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं श्रोत्र आदीन, श्रोत्र आदि अर्थात कान और संबंधित, इंद्रियाणि कान इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय जिसे कहते हैं, अन्य लोग, संयम की अग्निशु अग्नि में, जुह्वति अर्पित करते हैं। दूसरी पंक्ति शब्द आदि अर्थात जिह्वा से ही शब्द उत्पन्न होते हैं, तो शब्द आदि, विषयान अन्य इंद्रिय तृप्ति के विषयों को इंद्रियों की अग्निशु अग्नि में जुह्वति यजन करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद द्वारा मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामनुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है।
वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नित्य निरंतर सेवा। हरे कृष्णा। श्रोत्र आदीन इंद्रियान अन्ये संयम अग्निषु जुह्वति, ये भी यज्ञ करने का प्रकार है। आप विचार करेंगे ये कैसा यज्ञ है। यज्ञ तो हमारी दृष्टि में जब अग्नि उत्पन्न होती है, हवन किया जाता है, आहुति डाली जाती है, तभी हम उसे यज्ञ समझते हैं। परंतु भगवान ने यहाँ पर इस श्लोक में बिना अग्नि वाले यज्ञ बताए हैं। अग्नि भी है इसमें, परंतु इंद्रिय की अग्नि है। इंद्रिय अग्निशु, दूसरी पंक्ति में भगवान बोलते हैं इंद्रिय की अग्नि में अर्पित कर देते हैं, जुह्वति। श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्य, अन्य जो अन्य साधक हैं, योगी जन है, योगी जन वे श्रोत्राधीन, मतलब जो श्रोत्र अर्थात श्रवण करने की जो इंद्रिय है, अर्थात हमारे कर्ण है, इन कानों को संयम की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। अर्थात इन कानों से हम क्या सुनेंगे, सुन करके इन कानों से उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस सब में वे संयमित कर लेते हैं और इस इंद्रिय को संयम की अग्नि में तपा लेते हैं, अच्छे से उसको स्वच्छ कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं। तो ये किस प्रकार संभव है? हमारे सामान्य जीवन में भी हम कर सकते हैं। तो पहले तो मैं उदाहरण देता हूं, जो हमारे संसार में एक ही मनुष्य है जो हर इंद्रिय के ऊपर अपना नियंत्रण पा चुके थे, उनका उदाहरण देता हूं। आचार्य महात्मा गांधी जी। आचार्य महात्मा गांधी जी जब अपने प्रवचन करते थे या प्रार्थना सभा करते थे, कहना सही रहेगा, तब बाहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता काली टोपी धारण किए हुए जोर जोर से महात्मा गांधी जी को भर्त्सना करते रहते थे, मुर्दाबाद कहते रहते थे। महात्मा गांधी जी के अनेक उपाय तथा अनेक मार्ग का जो भी मार्ग वो पथ विचार करके प्रस्तुत करते थे, उनका खंडन करते रहते थे जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला करके। परंतु इतना होने के पश्चात भी गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में कभी उन्हें कोई बुरा भला नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी व्यक्ति की हिंदी में क्या कहते हैं उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण यकीन करते थे। वे मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने मन की बात अर्थात अपने मन की अभिव्यक्ति करने का आजादी है, स्वतंत्रता है, और इसी प्रकार से यदि कोई मनुष्य उस स्वतंत्रता का लाभ या दुर्लाभ या क्या कहते हैं उसे, उस अवसर का लाभ उठा करके कोई पाप कर्म भी करता है, तब भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। कोई मनुष्य हमें कितना भी गाली दे, हमारा कितना भी अपमान करे, हमें सम रहना चाहिए। श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्य संयम अग्निषु जुह्वति।
तो ये तो महात्मा गांधी जी का विचार था और उनका आचरण था। वे जीवन में उन्होंने कभी किसी के कहे हुए सुने हुए से यदि कोई उन्हें ढोंगी कह देता था, कोई उन्हें कपटी कह देता था, तो भी वे कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देते थे, चुपचाप अपमान सहन करके भी स्थिर रहते थे। यह उनका अपनी इंद्रियों के ऊपर विशेष नियंत्रण था। और वे स्वयं भी नहीं, वे अपने सेवकों को भी उन्हें प्रत्युत्तर देने की इजाजत नहीं देते थे, स्वतंत्रता नहीं देते थे। उनके उनके जो सेवक थे वे भी विनम्रता पूर्वक, यदि बात हद से ज्यादा बढ़ जाती थी तो विनम्रता पूर्वक जाके उनसे प्रार्थना करते थे कि आप लोग जरा शांत हो जाएं, परंतु कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार, अपने निंदकों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करते थे। तो यह है एक श्रेष्ठ उदाहरण किस प्रकार सुनने की, श्रवण करने की इंद्रियों को अच्छे से संयम की अग्नि में, कोई कितना भी अपमान करे मैं संयमित रहूंगा, इस प्रकार उसका उपयोग किया जाता था। इसका एक और प्रकार भी हो सकता है। तो जो उस समय के मनुष्य थे, जब गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा करते थे तो एक इन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के अलावा एक भी वहां पे उपस्थित मनुष्य एक सुई के गिरने के बराबर की आवाज में नहीं करता था। सब के सब अपने श्रवण इंद्रिय को गांधी जी के शब्दों में स्थिरता से लगाए रखते थे। उस समय ना तो टेप रिकॉर्डर था, ना वापस सुनने का साधन था, ना रिकॉर्ड करने का साधन था। एक ही बार इतनी गहराई से, इतनी दृढ़ता से वे सुनते थे कि उसको श्रवण करके अपने मन में उतार लेते थे। वो भी श्रोत्र करने की इंद्रिय का एक संयम है कि वे उसे यहां वहां भटकने नहीं देते थे। जो उन्हें श्रवण करना है उसके ऊपर पूर्णतया स्थिर मन और बुद्धि से उसको स्वीकार कर लेते थे। दूसरी पंक्ति में भगवान बताते हैं, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। इसका भी उदाहरण मैं गांधी जी के जीवन से ही दूंगा। गांधी जी ने अपने जीवन में कभी भी अपने निंदकों के लिए भी, जिन्होंने उनके साथ षड्यंत्र किया, जिन्होंने उनके साथ छल किया, उनके लिए भी गांधी जी ने कभी भी अपमानजनक शब्द नहीं उच्चारण किए। तो ये उनकी जो जिह्वा है उसके ऊपर उनका पूर्ण नियंत्रण था। वे कभी भी अभद्र क्रोध से, दूसरों के प्रताड़ना के लिए, दूसरों को लज्जित करने के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं कहते थे। वे तो उससे उल्टा करते थे। जब उन्हें लगता था कि उनके पास अब और कोई उपाय शेष नहीं रहा तो वे शब्द, यानी जो बोलने की यह जो इंद्रिय है अर्थात जो जीवा है, मौन धारण कर लेते थे। और मौन धारण भी इतना लंबे दिनों तक का करते थे कि अच्छे से उस इंद्रिय को, बोलने की जो इंद्रिय जिह्वा, उसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण पा लेते थे। गांधी जी हर सप्ताह सोमवार के दिन मौन व्रत रखते थे। यदि मौन व्रत में कोई आवश्यक कार्य आ जाता था तब वे उसे लिख करके देते थे, अन्यथा वो भी नहीं करते थे, पूर्णतया मौन व्रत रखते थे। तो मैंने दोनों उदाहरण गांधी जी के जीवन से दिया क्योंकि गांधी जी ही 20वीं सदी के एकमात्र जितेंद्रिय महात्मा पुरुष हैं। उन्होंने अपने श्रवण की तथा बोलने की दोनों इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, और यही नहीं, बाकी की तीनों इंद्रियों पर भी पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। हम इसका कैसे, इस प्रयोग का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को का उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। आपके परिवार में आपकी पत्नी, पति, भाई, बहन आपके प्रति यदि अपशब्द भी कहे तो आप उसे संयम की अग्नि में जला करके भस्म कर दीजिए। उस अपशब्द, अपमान का अपने ऊपर प्रभाव मत आने दीजिए, विचलित मत होइए। और कितनी भी कठिन से कठिन परीक्षा हो जाए, कोई आपके साथ छल भी करे, असत्य बोले, आपको धोखा दे, तब भी आप अपने शब्द अर्थात जिह्वा की इंद्रियों को निंदा करने के लिए
या दूसरों के लिए झूठ बोलने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए उसका उपयोग मत कीजिए। यदि उसका उपयोग करना है तो भगवत गीता का अध्ययन में कीजिए, पठन में कीजिए, उच्चारण में कीजिए, उसका उपयोग गलत जगह मत कीजिए। ये दो केवल अपने अंदर परिवर्तन कर लेने से, कि यदि कितने भी निंदा वाले शब्द हो तब भी मैं विचलित नहीं होऊंगा, और मैं अपने शब्द अर्थात अपने जिह्वा को कभी भी दूसरों के लिए अपशब्द में नहीं लगाऊंगा। ये दो परिवर्तन से आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो सकता है। हरे कृष्णा। मैं जानता हूं ये कहना सरल है और करना कठिन है, परंतु असंभव भी नहीं है। प्रयास कीजिए और धीरे धीरे आप श्रवण तथा उच्चारण इन दोनों इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेंगे, और इन दोनों की इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने से आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप संयमित हो जाएंगे, आपको इंद्रियों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना है यह भी आप सीख लेंगे। आपकी भक्ति में और कर्मयोग में उन्नति होगी, आप अच्छी प्रगति कर लेंगे, और बाकी का जो मार्ग है वह भी आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा कि आपको किस प्रकार अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। इस्कॉन में जो 4 नियम दिए हुए हैं, मांसाहार नहीं करना, यह सब भी ये शब्दादीन विषान अन्य शब्द तो नहीं है वे, परंतु वह भी इसी प्रकार के यज्ञ हैं। जब मनुष्य अपनी जीवा रूपी अग्नि का मांसाहार के लिए प्रयोग नहीं करता, उपयोग नहीं करता, या मदिरा पान के लिए उपयोग नहीं करता, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के लिए उपयोग नहीं करता, प्याज लहसुन के लिए नहीं करता, चाय कॉफी के लिए नहीं करता, तो वह भी एक प्रकार का यज्ञ है। और इस्कॉन के प्रत्येक भक्त और प्रभु जी इस प्रकार के यज्ञ को वर्षों वर्षों से एक बार शपथ लेते हैं और सदैव इसका पालन करते हैं। यह यज्ञ भी उनके लिए, उनकी उन्नति के लिए अत्यधिक फलदायी रहता है, और इसी के कारण इस्कॉन के जो भक्त होते हैं वे विनम्र भी होते हैं और दृढ़ निश्चय वाले भी होते हैं, वे जल्दी से विचलित नहीं होते। इसी प्रकार जो उन्होंने जो नियम धारण किए हैं, अब ये आवश्यक नहीं है कि आप इस्कॉन के मंदिर में जाकर के ही उन्हें धारण करें। आप जहां भी हैं, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, आप इन नियमों को अपने अंदर धारण करके आप भी यज्ञ कर सकते हैं। अपने श्रवण की इंद्रिय को, अपने उच्चारण की शब्दों को और इंद्रियों को नियंत्रित कीजिए और इस यज्ञ को करके अपना उद्धार कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।